यस सर। नो प्रॉब्लम। अब याद नहीं है आपको? हाँ। हाँ, तो अगर याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो 1 ग्राम कितना होता है? 1.6605 × 10⁻24 ग्राम। तो क्लास अगर इसको इस ग्राम को हम लोग डाल्टन में कन्वर्ट करते हैं तो क्लास इफ यू कन्वर्ट ग्राम इनटू डाल्टन तो क्लास कितना आएगा बच्चे लोग? तो द आंसर इज 1.0073। कितना आता है? 1.0073 डाल्टन। ओके। प्लस प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सिंस प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज होता है प्लस 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ कितना चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके। हाँ क्लास एक प्रॉब्लम है, ये चार्ज बहुत छोटा है। तो क्लास अगर समझो इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है, तो उनका चार्ज कितना होगा टोटल? हाँ बोलिए ना। ये 1 डाल्टन किधर से है? वर्ल्ड डार्लिंग किधर से है आपका? आप न्यू एडमिशन हो क्या? नो। नो। 1 डाल्टन किधर से आया? तो ये हमने, ठीक है नो प्रॉब्लम। मत देखो, आपको ग्राम मालूम है, किलोग्राम मालूम है, मिलीग्राम मालूम है? नाम सुने ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम बच्चे लोग? यस सर। यस सर। यस यस सर। ये किसके यूनिट्स है? वेट के लिए, राइट? मास। मास के लिए, वेट के लिए, ठीक है, मास के लिए। तो क्लास मास के लिए और एक यूनिट होता है, कौन सा? डाल्टन। डाल्टन। क्लास हाँ, तो क्लास डाल्टन मास के लिए सबसे छोटा यूनिट है। छोटा यूनिट होता है। अगर मैं बोलता हूँ 1 किलोग्राम तो आप बोलते हो क्या? 1000 ग्राम, बराबर ना? यस। अगर मैं बोलता हूँ यस सर। अगर मैं बोलता हूँ 1 ग्राम तो आप बोलते हो 1000 मिलीग्राम। ओके। मैं अगर बोलता हूँ 1 किलोग्राम तो आप बोलते हो 10⁻⁶ मिलीग्राम। तो क्लास वैसे डाल्टन होता है, 1 डाल्टन कितना होता है? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आपको याद रखना ही है। कहाँ से आया है तो मैं आपको बता चुका हूँ, चाहिए तो हम लोग एक बार बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, ठीक है? रिलेटिव मास ऑफ कार्बन 12, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर बाद में। फिलहाल इतना याद रखो, 1 डाल्टन कितना होता है? 1.6605 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है? यस, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। इतना याद रखो, डाल्टन किसका यूनिट है? डाल्टन यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग द मास। मास। ओके। तो अगर आपको मास को किससे कन्वर्ट करना है? ग्राम से किसमें? डाल्टन में। तो कैसे करेंगे बच्चे लोग, बताओ मुझे। चलो थोड़ा सा टाइम हम लोग यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम क्या होता है बच्चे लोग? 1 डाल्टन, वन राइट? डाल्टन। तो प्रोटॉन का मास ग्राम में कितना है? व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम? 1.66 सॉरी 1.673 ना? यस सर। यस सर। टू -24 ग्राम। तो क्लास वो डाल्टन में कितना आएगा? लेट अस से x। 1 x देखो, यस सर। अगर 1.6605 10⁻24 ग्राम अगर 1 डाल्टन होता है तो आप तो प्रोटॉन का मास कितना है? 1.673 10⁻24 ग्राम। तो कितना डाल्टन होगा? हम बोलेंगे x होगा। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास आपका x का आंसर कितना आएगा? 1.0073 डाल्टन। ठीक है, समझा आपको अभी है? यस सर। यस सर। यस सर। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0073 डाल्टन। ओके क्लास, चार्ज स्कूल में चार्ज, ये नाम तो आपने सुना रहेगा, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव यस चार्ज। हाँ, यस सर। बस चार्ज मेजर करने के लिए यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम। तो क्लास इंस्ट्रूमेंट से जब चार्ज मेजर करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा चार्ज मेजर कैसे करते हैं। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करके चार्ज मेजर करते हैं तो चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना आता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस साइन, ठीक है? क्लास आप बोलोगे ये कहाँ से है 1.6? तो क्लास उसको मेजर इंस्ट्रूमेंट लेके मेजर किया गया, राइट? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। ओके क्लास, अब ये यहाँ पे बात करते हैं, इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 2। 2। इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा फिर? पॉजिटिव चार्ज। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? तो यस सर। 3.2 इंटू 10⁻⁻19। यस सर।
तो बस ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है हम लोग को। अभी एक न्यूक्लियस में यूरेनियम की बात करता हूँ, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 92। तो 92 इंटू ये सब करें ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो शॉर्टकट क्या यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं चलो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम को आप कितना एज्यूम करो? 1 एज्यूम करो। कितना एज्यूम करो? 1। तो बस, तो रिलेटिव चार्ज कितना होगा? 1, राइट? तो बस अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास जो एटम है उसके न्यूक्लियस पे रिलेटिव चार्ज 1 है, मतलब उसके अंदर कितना प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है। उसका रियल चार्ज कितना है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁷। प्लस मैं बोलता हूँ मेरे पास जो एटम है उसके न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स है, मैं इसका रिलेटिव चार्ज 92 लिखूंगा, राइट? Yes. मैं किसी एटम का रिलेटिव चार्ज 92 लिखता हूँ, रिलेटिव चार्ज मैं बोलता हूँ किसी एटम का रिलेटिव चार्ज कितना है? 92 प्लस 92, मतलब क्या, उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 92 प्रोटॉन्स है। Proton और उन पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? 92 इंटू into 1.6 1.6 into 10⁻⁹. आई होप यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ रिलेटिव। Yes, sir. ये रिलेटिव किस लिए Yes. बच्चों? रिलेटिव किस लिए है? अपने कन्वीनियंस के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है? तो मैं 1 बोलता हूँ तो दिमाग में क्या होता है मेरे पास? मेरे दिमाग में 1.6 इंटू 10⁻⁹. हाँ प्लस प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, पी सिंबल लेते हैं। हाँ प्लस व्हाट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन? रिलेटिव चार्ज 1 ना? Positive. हाँ तो प्लस चार्ज हमेशा बॉटम में लेफ्ट पे लिखा रहता है 1। ओके, प्लस व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन इन डाल्टन? 1.0073. प्लस ये दिस नंबर इज वेरी क्लोज टू विच नंबर? 1 अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं इसको हम लोग? 1. 1 अप्रोक्सीमेटली 1। तो इसका मास उसके टॉप पे लिखते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन का मास कितना है? 1 है। तो दिस इज सिंबल फॉर प्रोटॉन 1p1। ओके, सब लोग समझा? Yes, sir. या फिर हम लोग H भी सिंबल लेते हैं प्रोटॉन के लिए। H क्यों लेते हैं मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। H सिंबल लेते हैं प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, प्लस यहाँ पे प्लस लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, अंडरस्टूड है? तो 1 और मास 1। ओके, तो दीज आर सिंबल्स फॉर प्रोटॉन। एनी डाउट हियर प्रोटॉन के लिए? No. हाँ, क्लास एक क्वेश्चन JEE MCQs में आते हैं, मतलब उसका मास चार्ज के ऊपर सब। ओके, क्लास नेक्स्ट पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज न्यूट्रॉन। प्लस एटम में सिर्फ 3 ही पार्टिकल नहीं होते, बहुत सारे पार्टिकल है। मैं तो अभी 30-40 का नाम मैं खुद बता सकता हूँ, पर क्लास हमें उनके डिटेल में जाना नहीं। तो हमारे एटम में फंडामेंटल पार्टिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो उनको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ओके, Yes, sir. तो न्यूट्रॉन, तो अगर आपको न्यूट्रॉन का मास चाहिए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675। तो आपके बुक में शायद नंबर अलग हो सकता है, ये स्टैंडर्ड है, मतलब फर्क नहीं पड़ता। क्लास डिफरेंस कहाँ पे दिखेगा आपको? सिर्फ ये लास्ट डिजिट में दिखेगा, राइट? Yes, थोड़ा sir. बहुत, हाँ। Yes. 1.675 इंटू 10⁻⁻27. 24 ग्राम, 27 किलोग्राम में, ये ग्राम में चाहिए तो आपको 24 ग्राम। Yes, sir. प्लस को डाल्टन में कन्वर्ट करोगे तो 1.0086 डाल्टन। कितना आता है? 1.0086 डाल्टन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन विल बी 0। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसी वजह से न्यूट्रॉन सबसे लेट डिस्कवर हुआ था दुनिया में। सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ कौन? न्यूट्रॉन, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, राइट? 0। प्लस अगर चार्ज नहीं तो रिलेटिव चार्ज कितना का बच्चे लोग? 0. तो बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रॉन, तो प्लस न्यूट्रॉन के लिए सिंबल लिखते हैं n, स्मॉल n, यही सिंबल होता है, कोई और सिंबल नहीं है। प्लस नीचे लिखते हैं चार्ज, बराबर ना? क्या लिखो यहाँ पे बेस पे? 0। उसका मास कितना है? 1.0086 अप्रोक्सीमेटली। 1. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, बट नॉट एग्जैक्टली, पर फिर भी हम लोग अप्रोक्सीमेट लेंगे तो 0 पढ़ेंगे। कैसे? N01 कैसे पढ़ते हैं इसको? N01, जो पहला बोलते हैं वो चार्ज, बाद में बोलते हैं उसका मास, ठीक है? हमेशा बोलते हैं पहले चार्ज की बात बोलना है, बाद में मास बोलना है। प्रोटॉन कैसे बोलते हैं हम लोग? 1p1, न्यूट्रॉन N01। तो न्यूट्रॉन हो गया आपका 1.0086
डाल्टन उसका सर एक बार फिर से बताओ ना। क्या क्या बताओ, बोलो। सर यही वाला लास्ट का सर समझा नहीं। उसको अगर मैं बोलता हूँ न्यूट्रॉन लिखो तो मैं बोलूंगा ना, कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा N01, तो N लिखोगे आप, 0 नीचे और 1 ऊपर। अगर मैं क्लास में होता तो बोलता न्यूट्रॉन का सिंबल लिखो, तब कैसे लिखते हैं, 0 नीचे और ऊपर 1। 0 क्यों, बॉटम में क्या आता है उसका चार्ज, और टॉप पे क्या आता है उसका मास, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो मतलब ऊपर मार्क्स लिखते हैं ना, हाँ मास लिखते हैं, तो ऊपर हमने 1 लिखा है ना, मास कितना है और न्यूट्रॉन नीचे का? चार्ज। हाँ। ठीक है, ओके सर। ओके। न्यूट्रॉन के बाद में नेक्स्ट पार्टिकल ऑफ प्रेजेंट इन द एटम इज Electron. इलेक्ट्रॉन। तो क्लास इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, और ग्राम में चाहे तो 10⁻28 ग्राम। कितना है, 10⁻28 ग्राम। 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। ओके, प्लस अगर इसको डाल्टन में कन्वर्ट करेंगे तो डाल्टन में आंसर आता है ये 0.00055 डाल्टन। कितना आता है, 0.00055 डाल्टन, अगर ग्राम को किलोग्राम डाल्टन में कन्वर्ट करेंगे तो। हाँ, प्लस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज एक्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। एक्जैक्टली सेम चार्ज है, दोनों का चार्ज एक्जैक्टली सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो प्लस व्हाट शुड आई राइट चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन? Minus the Minus. 1. -1.6 -1.6 into 10⁻⁹ coulomb. minus 1.6 into 10⁻⁹ coulomb. ओके, इसको रिलेटिव में लिखेंगे तो कितने लिखेंगे हम लोग, इस पे लिखेंगे -1 -1। तो मैं बोलूंगा किसी एटम के ऊपर चार्ज है -6, मतलब क्या, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? Yes. ओके, हाँ, और हर एक का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 1 into 10⁻⁹. वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट चीज देखो, सिंबल फॉर सर- इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलिए। सर वो हाँ। चार्ज फिक्स रहता है ना उन लोग का। हाँ फिक्स, एकदम फिक्स। देखो ये नेचर ने क्रिएट किया किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो उसका चार्ज माइनस जो है वो है एग्जैक्टली। सर मतलब वो हमें फिर अगर लिखना रहेगा तो हमें वो याद करना पड़ेगा कि सर वो आएगा एग्जाम में। इट डिपेंड्स, कभी कभी अगर आपको चार्ज के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, याद करना पड़ेगा, राइट? व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस हाँ, और अगर किसी कैलकुलेशन में आपको चार्ज चाहिए तो वो देते हैं, कभी कभी देखते हैं, मतलब वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन में पता चलेगा हम लोगों को क्या कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और आपको ये बाहर करना है, इतना तो पक्का। तो पूरा ऐड करा पूरा टेबल। ये टेबल, हाँ, एटलीस्ट ये वाला पार्ट, ये पहले दो नहीं करोगे तो भी चलेगा, आगे के 3 वाले पार्ट, ठीक है? चार्ज इन कूलम, रिलेटिव चार्ज एंड रिप्रेजेंटेशन, एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। प्लस इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल ई, ठीक है? क्या सिंबल है तुम इलेक्ट्रॉन के लिए? स्मॉल ई। हाँ, क्लास क्या लिखो बॉटम में, नीचे बताओ मुझे यहाँ पे मैं। -1. -1 -1. और क्लास दिस नंबर इज वेरी क्लोज टू 0. 0 -1 e 0, दिस सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉन। प्लस एक क्वेश्चन आपको हर एक एमसीक्यू बुक में मिलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर करो किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। तो आप इलेक्ट्रॉन के मास को 1837 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तो आपको मास ऑफ प्रोटॉन मिलेगा, राइट? तो प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना हल्का है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना ज्यादा हल्का है? 1837 टाइम्स 1837 टाइम्स, ठीक है? याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपके हर एक बुक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपके पास एमसीक्यू बुकलेट कोई भी हो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स smaller than mass of proton or lighter. You can say electron is 1837 times lighter, हल्का होता है than mass of proton. Okay? या फिर इसको ऐसे लिखेंगे तो
ये आपको ज्यादा मिलेगा आपको, मैं जो सेकंड वाला लिख रहा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/, ये समझ सेम ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। Yes, sir. सर बोलिए। सर इलेक्ट्रॉन्स का मास 0 होता है तो फिर वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं? जीरो किधर बोला हम लोग? ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, वेरी वेरी स्मॉल। तो अब इलेक्ट्रॉन अभी इसके लिए उस पूरा आपका जो मॉडर्न फिजिक्स है ना उसके ऊपर ही है। तो इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक अ वेव, वो लाइट जैसा भी काम करता है बहुत बार, इतना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। कभी तक किसने इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली क्या, स्मॉल एंड एक्सट्रीमली लाइट। हमने जीरो देखो, हमने क्या बोला यहाँ पे जो जीरो लिखा है, इज इट एग्जैक्ट जीरो और अप्रोक्सीमेटली जीरो? अप्रोक्सीमेटली चार्ज मास कितना इलेक्ट्रॉन का? जीरो है, Zero. अप्रोक्सीमेटली जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, ठीक है। तो प्लस अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1 डाल्टन नीचे, राइट। और इलेक्ट्रॉन का कितना? ऑलमोस्ट जीरो। तो जो भी एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से। Neutrons. इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मास होता है हम लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं। मतलब अगर हम लोग एटम का मास फाइंड करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं वो इतना कम है कि उसको ना नहीं कंसिडर किया तो भी चलेगा। पर एक्चुअली नहीं होता, ऐसा नहीं, पर इतना कम होता है कि उसको नहीं कंसिडर किया तो भी चलेगा। आर यू क्लियर? आप अप्रोक्सीमेशन आपने सीखा ना, अप्रोक्सीमेटली। यस सर। हाँ, हमने ऐसा नहीं बोला वो जीरो है, पर वो ऑलमोस्ट जीरो है मास। ओके, तो क्लास ये टेबल क्लियर है सब लोग को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, जो भी है ये आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है। डन? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, yes, हाँ, sir. हम लोग बात कर रहे थे कि हमें रुदरफोर्ड का मॉडल स्टडी करना है। रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड पहला साइंटिस्ट है जिसने एटम का स्ट्रक्चर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमें क्या लगेंगे? अल्फा पार्टिकल्स। ओके, अल्फा पार्टिकल मिलते कहाँ से? तो फ्यू एलिमेंट्स आर हाईली अनस्टेबल। ऐसे कुछ एलिमेंट है नेचर में जो अनस्टेबल है, बहुत सारे हैं, तो उसमें से कुछ जो कॉमन है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो आपको मालूम है एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पे डाला था, Yes. वो यूरेनियम से बना था, इट वाज यूरेनियम, ठीक है। Yes. तो क्लास कुछ एलिमेंट्स है हाईली रेडी, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं सब लोग? Proactive. एलिमेंट्स। तो उनसे उनका क्या होता है? उनके न्यूक्लियस से कंटिन्यूसली अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन बाहर पड़ते रहते हैं। तो हमें उसमें से किसमें इंटरेस्ट है? अल्फा पार्टिकल में। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो क्लास मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका एटम है, एटम पूरा एटम है, राइट। उसमें न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 12. हाँ, तो क्लास माय क्वेश्चन इज, इस एटम का मास कितना है अप्रोक्सीमेटली? चलो, व्हाट इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन? अप्रोक्सीमेटली 1 डाल्टन, राइट। Yes. Yes. मास ऑफ 2 प्रोटॉन विल बी 2 Dalton. 2 Dalton. 2 डाल्टन। 2 डाल्टन। So what is mass of 1 neutron approximately? 1 Zero. Dalton. डाल्टन। न्यूट्रॉन टू 1 डाल्टन। न्यूट्रॉन का मास देखो 1 होता है। 1 ना बच्चे, किसने 0 बोला? नहीं समझा आपको? 0 नहीं, 1 ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, एटम में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे हेवी कौन होता है? Mass. Neutron. न्यूट्रॉन। Neutron. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट में, फिर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा हेवी होता है, राइट। Yes. Yes, sir. याद रखो, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू का, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन Proton. ओके, याद रखो ये। हाँ, फिर भी दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली उतना है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो 2 डाल्टन, कितना डाल्टन है? 2 डाल्टन, राइट। किसका? मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन, बराबर ना। व्हाट इज मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली? 0. 0. approximately 0 डाल्टन। So mass of 2 electron will be almost 0 डाल्टन, right? So my question is, इस न्यूक्लियस का मास, इस एटम का मास कितना है? 4 Dalton. 4 Dalton. ठीक है। तो किसी भी एटम का नाम डिसाइड कौन करता है? कभी सुना आपने? आपके स्कूल का क्वेश्चन पूछा, किसी एटम का नाम कौन डिसाइड करता है? उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? Protons. तो बस जिस एटम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है उसका नाम हाइड्रोजन है, राइट। Yes. Yes, sir.
उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स का नाम क्या होता है? हीलियम। हीलियम, 3 वाला लिथियम, 4 वाला लिथियम, बेरिलियम, 5 वाला बोरॉन, 6 वाला बोरॉन, Carbon. कार्बन, 7 वाला नाइट्रोजन, Nitrogen. नाइट्रोजन, 8 वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, चलो जान दो क्लास। यहाँ पे वापस आता है तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, तो क्लास इसका नाम होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम। Helium. तो क्लास ये किसका एटम है? हमें जो दिख रहा है किसका एटम है? हीलियम का एटम। Helium. हाँ, तो क्लास एक केयरफुली सुनो, मैं जो स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ बहुत कान खोल के सुनो। हीलियम एटम अल्फा पार्टिकल नहीं होता। हीलियम एटम अल्फा पार्टिकल नहीं होता। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो आपको क्या करना है, ये जो हीलियम का एटम है उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्लास बचेगा क्या? सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा ना, न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। आपने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचा क्या? सिर्फ न्यूक्लियस। तो क्लास उसके ऊपर उसका मास कितना है न्यूक्लियस का? अपने सामने लिखा है 4 डाल्टन। 4 Dalton. 4 डाल्टन, मास में यहाँ पे लिखूंगा ऊपर 4 बराबर है। Yes, sir. उसका चार्ज कितना है? तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, राइट? 1 +1 रिलेटिव चार्ज। तो 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +2। Plus 2. +2, 2 न्यूट्रॉन का चार्ज कितना? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल राइट, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो अगर 1 न्यूट्रॉन का चार्ज है तो 2 न्यूट्रॉन का चार्ज भी क्या होगा? 0। तो क्लास फिर इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना बताओ मुझे? 2 ना। 2, नीचे लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ मैं Helium. +2। तो क्लास इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। जिसका चार्ज कितना बच्चे लोग? +2, राइट? क्लास में +2 बोलता हूँ तो बोलने के लिए +2 ठीक है, पर एग्जैक्टली कितना होता है? 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। रिलेटिव चार्ज +2 है, ठीक है। तो उसका मास कितना है? 4 डाल्टन, और चार्ज कितना है? +2। तो ऐसे हीलियम के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम होता है, ट्रू और फॉल्स? True. फॉल्स। हीलियम एटम अल्फा पार्टिकल नहीं होता, क्योंकि हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो ये अल्फा पार्टिकल नहीं है। आप हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के जो बचेगा वो क्या बचेगा? हीलियम का न्यूक्लियस। आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना हीलियम के एटम से, तो हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो सिर्फ न्यूक्लियस बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अगर हीलियम का एटम होता तो उसका चार्ज कितना होता? 0 होता। कैसे बच्चे लोग बोलो, 0 चार्ज कैसे होता? 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता? +2, और 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता? -2, तो चार्ज कितना था टोटल? 0. 0। तो याद रखो हीलियम एटम न्यूट्रल होता, राइट? आर यू गेटिंग? Yes, sir. पर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, और अल्फा पार्टिकल में क्या मिसिंग होता है? 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग होते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर न्यूक्लियस के। अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के बाहर कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अल्फा पार्टिकल प्लस ये अल्फा पार्टिकल आपको समझा तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। समझा अल्फा पार्टिकल क्या होता है? yes sir, Yes, sir. yes sir, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। याद रखोगे, याद रखो, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, जिसका चार्ज सर कितना है ये बच्चे लोग? हाँ बोलिए ना। ये कोई भी एटम का न्यूक्लियस अल्फा हीलियम। पार्टिकल हो सकता है। हीलियम एटम का न्यूक्लियस बच्चा। हीलियम एटम के तुम 2 देखो, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। यस सर, अगर हीलियम में भी कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ मुझे, हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हमारे पास, मतलब मेथड इलेक्ट्रॉन को निकालने के हमारे पास तरीके है। तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, अभी जब तक हीलियम एटम में ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब तक इसका नाम क्या है इस पूरे सब्सटेंस का? ये आपका हीलियम एटम है। एटम। ठीक है, अगर आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बचेगा क्या? अभी मैं इसको हीलियम एटम बोल सकता हूँ? नहीं, मैं इसको बोलूंगा सिर्फ हीलियम क्या? न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, उसको हम लोग बोलते क्या? अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा पार्टिकल। नहीं, अभी भी नहीं समझा आपको? सर हाँ
तो अगर दूसरा एलिमेंट का भी ऐसे ही मतलब इलेक्ट्रॉन शेड हटा दिया तो वो भी अल्फा पार्टिकल हो जाएगा? उसको अल्फा नहीं बोलते, सिर्फ हीलियम के न्यूक्लियस को, प्लस मैंने यहाँ पे क्या नाम लिखा है, हीलियम न्यूक्लियस लिखा है ना, ये तो मैं Yes, सिर्फ sir. अगर किसी और को बोलता हूँ मैं हीलियम नहीं, सिर्फ सिर्फ मैं क्या लिखता, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस लिखता, हीलियम क्यों लिखता मैं, हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बाकी किसी एटॉमिक न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हमें उसमें लेना नहीं, और उसको कुछ अलग बोलते रहेंगे, बोलते अलग ही बोलते हैं। पर अगर आपके पास हीलियम का आइटम है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपके पास जो बचता है वो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। Alpha पार्टिकल। particle. बाकी किसी भी एटम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल नहीं बोलते। प्लस अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या है, यही सिंबल है ना, ये वाला। Yes. हाँ, तो +2 चार्ज और 4 क्या है उसका, 4 डाल्टन उसका क्या है, मास है। हाँ। ओके, तो क्लास आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कंपेयर करोगे तो ये पार्टिकल हेवी है ना, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, बराबर। हाँ ठीक है, चलेगा, यहाँ तक समझा। तो आपको अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, इतना तो समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो क्लास लेट अस स्टार्ट विद द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड ने क्या काम किया था उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट, मैं पूरा डायग्राम पहले ये कर लेता हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और क्लास रुदरफोर्ड के वजह से ही एटम का सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर उस जमाने में पता चला था। तो हीलियम ने रुदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया था वो देखते हैं। तो क्लास सबसे पहले तो लिया गया एक रेडियो एक्टिव सैंपल। क्लास ये आपको दिख रहा है अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल, इसको कलर कर रहे हैं, मैं ब्लू कलर से करता हूँ तो समझेगा, ये रेडियो एक्टिव सैंपल है। तो रेडियो एक्टिव सैंपल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस से क्या बाहर पड़ता रहता है, Alpha, beta, and gamma. अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो ये रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसके न्यूक्लियस से कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, राइट। क्लास ये बॉक्स के अंदर रखा है, पर क्लास वो बॉक्स के अंदर वो दिखने के लिए बॉक्स को थोड़ा सा काट के दिखाया, राइट, पर ये बॉक्स पूरा बंद होता है, राइट। तो क्लास क्वेश्चन, क्लास ये बॉक्स बंद क्यों होता है मैं बताता हूँ। क्लास ये बॉक्स बना रहता है फॉर योर जनरल नॉलेज, दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ व्हाट, लेड। किसका बना होता है, लेड मेटल, हेवी मेटल है। तो लेड से क्यों बना होता है, क्योंकि अल्फा के साथ और क्या आता है बच्चों लोग, बीटा एंड गामा, राइट। Beta and And gamma. gamma. बस उसमें से जो गामा है ना वो बहुत हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, उससे कैंसर हो सकता है, मतलब हो सकता है, होता ही है, और बहुत ज्यादा हार्मफुल है अपने बॉडी के लिए। तो ये अल्फा गामा रेडिएशंस को लेड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको अपने अंदर रख लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो गामा रेडिएशंस बाहर इमिट ना हो या फिर वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो, इसलिए हम लोग उसको किसके अंदर रखते हैं, रेडियोएक्टिव सैंपल को Lead. बॉक्स में, Lead. लेड बॉक्स, ठीक है। ये क्या आपका क्या है, रेडियोएक्टिव सैंपल, ठीक है। इट कैन बी यूरेनियम, इट कैन बी थोरियम, प्लूटोनियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों लोग। प्लस यहाँ पे इस बॉक्स को, यहाँ पे एक छोटा सा होल है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे छोटा सा, और अंदर से यहाँ से क्या हो सकता है, एक अल्फा पार्ट, एक फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ सकता है, राइट। तो क्लास जो होल होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्लिट। क्या बोलते हैं इसको, स्लिट। स्लिट मतलब छोटा सा होल, सिंपल इंग्लिश में स्लिट मतलब छोटा होल, ठीक है। स्लिट क्लास टेक्स्ट बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं है, पर क्लास ये अल्फा स्कैटरिंग रुदरफोर्ड आपको जेडबल नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लिट टेक्स्ट बुक में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लास एज सच अपने बुक में जो लोग जेडबल नीट के लिए प्रिपेयर करते हो, दे हैव टू फॉलो एनसीईआरटी बुक। अवर टेक्स्ट बुक इज वेरी वेरी लिमिटेड, बोर्ड टेक्स्ट बुक, and I'll try, I teach you everything from NCERT book also, right। हम लोग दोनों भी कवर करेंगे साथ में। तो ये अपना स्लीट है, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो छोटा सा होल है, जैसे अल्फा का फाइन बीम बाहर निकलता है। तो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, प्लस ये गोल्ड का फॉइल है, क्या है, क्या है, गोल्ड फॉइल। Gold foil. प्लस गोल्ड इज अ मटेरियल हैविंग हाईएस्ट मैलेबिलिटी। आप गोल्ड को हैमर कर करके उसका इतना ट्रांसपेरेंट शीट बना सकते हो कि वो ऑलमोस्ट क्या, उसका इतना थिन शीट बना सकते हो कि ऑलमोस्ट वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इट इज एक्सट्रीमली थिन और एक्सट्रीमली थिन व्हाट, शीट ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का ये फॉइल है, ठीक है, दिखा आपको गोल्ड फॉइल। Yes. इस गोल्ड फॉइल को Yes, सराउंड sir. किया गया है, क्लास ये दिख रहा है आपको, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है, ये पर हाईलाइट नहीं करता, जो ग्रे कलर में दिख रहा है आपको एक सर्कुलर। हाँ Yes, sir. क्लास ये जो स्क्रीन है
उसको अंदर से कोट किया गया है, किससे? जिंक सल्फाइड से। किससे कोटिंग किया है इसको? Zinc जिंक सल्फाइड। जिंक जिंक सल्फाइड। सल्फाइड। जिंक सल्फाइड। तो क्लास, तो जिंक सल्फाइड का प्रॉपर्टी क्या है? तो जिंक सल्फाइड इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या है? Fluorescent material. एक मिनट में लिखता हूँ उस पर। इट इज फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो क्लास फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर अगर अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल या फिर गामा रेडिएशन गिरे तो क्या करता है? वो ग्लो होता है। वो क्या होता है? ग्लो होता है। तो क्लास जहां जहां ये पार्टिकल गिरेंगे वहां पे ना ऐसा, ये कलर मैं आपको जो कलर दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली उस कलर का यहाँ पे ग्लो दिखना शुरू होता है आपको। ठीक है, तो जहां जहां पे अल्फा पार्टिकल गिरेंगे वहां पे क्या होगा? आपको मिलेगा वो, वहां पे स्क्रीन क्या होगा? ग्लो करेगा। तो सच स्क्रीन इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो ये स्क्रीन है वो मेटल का होता है, पर अंदर से उसको किससे कोट किया रहता है? Zinc sulfide. फ्लोरोसेंट मटेरियल से। जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड मतलब जिंक सल्फाइड इज वन ऑफ द एग्जांपल। ऐसा कोई भी मटेरियल चलेगा जो क्या है? फ्लोरोसेंट है। ठीक है, उसमें वन ऑफ द एग्जांपल इज जिंक सल्फाइड। तो दैट फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्लास दिख रहा है आपको ये स्क्रीन? Yes, sir. उसके अपने Yes. डायग्राम में उसमें क्या लिखा है उन्होंने? डिटेक्टिंग स्क्रीन। ये देख सकते हैं आप, डिटेक्टिंग स्क्रीन। बराबर है? Yes. तो क्लास दिस इज सेटअप। आपको सेटअप समझा? पहले सेटअप देखते हैं फिर आपको बताता हूं इसमें है क्या इस एक्सपेरिमेंट में। एनी डाउट इन द सेटअप? No, sir. No, sir. गुड। तो क्लास एक बॉक्स है, हेवी, बहुत हेवी बॉक्स है, बहुत थिक बॉक्स है। थिक बॉक्स क्यों? क्योंकि अल्फा गामा रेडिएशन बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट? Yes. मतलब बहुत कम, मिनिमम लीकेज होना चाहिए। तो क्लास, तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस। ठीक है, तो क्लास अभी आपको मैं जस्ट बताता हूँ, मतलब जनरल नॉलेज के लिए। तो जितने भी साइंटिस्ट है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी काम किया है वो बहुत जल्दी वो मर गए बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्सपोजर टू द गामा रेडिएशंस। आपको मैरी क्यूरी नाम मालूम रहेगा, Yes. पियर्स Yes, क्यूरी sir. नाम मालूम रहेगा, उनका दामाद, सब साइंटिस्ट बहुत जल्दी उनके लाइफ के बहुत जल्दी मर गए बिकॉज ऑफ दे वेर एक्सपोज टू दिस रेडिएशंस। ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। कम बैक टू टॉपिक। तो हमारे पास एक लेड बॉक्स है, हेवी लेड बॉक्स, अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल रखा हम लोगों ने जिससे अल्फा पार्टिकल लिमिट हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल सबके सब अल्फा पार्टिकल नहीं, अल्फा पार्टिकल फाइन बीम में एक अच्छा एकदम आपको ना लेजर का बीम कैसे आपको मालूम है ना होता है ना, वैसे फाइन बीम अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, इसलिए वहां पे अंदर क्या एक छोटा सा होल है लेड बॉक्स को। तो क्लास व्हाट दैट होल इज कॉल्ड एज स्लिट। स्लिट। ठीक है, तो एक फाइन अल्फा पार्टिकल्स का फाइन बीम सीधा जाके कहाँ पे टकरा रहा है बोला? गोल्डन। फॉइल पे। गोल्ड फॉइल पे। क्लास दिस गोल्ड फॉइल इज हैविंग एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस, मतलब बहुत ज्यादा थिन ये गोल्ड फॉइल है। एंड गोल्ड फॉइल इज कवर सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टिंग स्क्रीन, दैट इज फ्लोरोसेंट मटेरियल। ओके, Yes. तो क्लास अभी इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स क्या है? तो क्लास यहाँ पे मैं आपको कंक्लूजन दिखाता हूँ। तो आपको ये जो पिंक कलर का आइटम दिख रहा है किसका आइटम है? गोल्ड का आइटम है। किसका आइटम है? गोल्ड का। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं आपको ये डायग्राम में खुद ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लेट मी टॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस आइटम। ये यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे इस गोल्ड का। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने के बाद रुदरफोर्ड को कुछ बहुत सारे शॉकिंग रिजल्ट मिले। तो सबसे पहला शॉकिंग रिजल्ट उसको क्या मिला कि जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉल से गुजर रहे थे, राइट? तो ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल, क्या बोला मैंने? ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली ऑल, ऑलमोस्ट ऑल, मतलब ऑलमोस्ट सब। तो आपको समझ, ऑलमोस्ट वर्ड समझ है ना? ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स were passing through gold foil without any डिफ्लेक्शन। तो आपको दिखा था क्लास ऑलमोस्ट सबके सब गोल्ड फॉइल क्या हो रहे थे? इस गोल्ड फॉइल से क्या होता है? सीधा सीधा जा रहे थे, राइट? प्लस मैं आपको पूछता हूँ, अगर ये हमारे पास समझो ये डोर है, राइट? इस डोर पे छोटा सा होल है और क्लास आप ना यहाँ पे फायरिंग शुरू करोगे बुलेट से, समझो ये स्टील का दरवाजा है। तो क्लास
जो भी बुलेट दरवाजे पे टकराएगा, ठीक है, वो बाउंस बैक होगा, राइट। पर क्लास यहाँ पे जो होल है वो क्या होगा, बाहर उधर से क्या होगा, होल से क्या हो जाएगा, पास हो पास जाएगा, होएगा। बिकॉज क्योंकि वो जगह क्या है, वो जगह क्या है, खाली है, बराबर ना, एम्प्टी है। यस सर। आर यू गेटिंग, बराबर ना, यहाँ ये खाली है, वो ये Yes, यहाँ पे sir. होल है, तो यहाँ से जो बुलेट हम लोग क्या शूट करेंगे वो सीधा निकल जाएगा अंदर से उस होल से। और क्लास जहाँ पे होल नहीं है, समझे समझो बहुत थिक स्टील का, बहुत हेवी स्टील का ये दरवाजा है, तो जो भी टकराएगा कहाँ पे, दरवाजे पे, जो होल से गुजरेगा वो सीधा निकल जाएगा, राइट आगे। तो क्लास यहाँ पे Yes, इसने sir. रुदरफोर्ड ने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स वर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधा सीधा जा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता उनको। चलो हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे कुछ और। तो क्लास ये दिख रहा है, जा रहा है सीधा, दिख रहा है, अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा है गोल्ड फॉइल से, ये अल्फा पार्टिकल। अगर पॉसिबल नेक्स्ट टाइम आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। इस ऑलमोस्ट सब अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं बच्चे लोग, सीधा सीधा जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्लास इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, बताओ मुझे, कंक्लूजन। क्लास से कंक्लूजन निकलता है एटम का ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट क्या है, बोलो, खाली है, बराबर ना। Yes. एटम इज वेरी मच हॉलो, एटम बहुत खाली होता है, एटम में बहुत सारा क्या जगह है, बोलो, एम्प्टी स्पेस है, बराबर है बच्चों लोग। Yes. Yes, sir. There is lot of empty Yes, sir. space. There is lot of empty space in the atom. Class ये conclusion देखो इंटरेस्टिंग है। तो atom is very much hollow. Hollow समझता है, hollow मतलब खाली, खोखला। Any doubt here? मैं आपको जो पूछ रहा हूँ समझ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. एटम में बहुत सारा स्पेस क्या होता है, खाली स्पेस होता है। ओके क्लास, फिर दूसरा उसने क्या देखा, वेरी वेरी फ्यू, क्या बोला उसने, वेरी वेरी फ्यू, मतलब मैं बता दूं कितने, वो नंबर भी बता दूं आपको, वो नंबर आपको याद नहीं रखना। क्लास वेरी 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 फ्यू अल्फा पार्टिकल, क्लास वेरी 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 फ्यू मतलब कितना, 1 आउट ऑफ 10 मिलियन। प्लस 10 मिलियन मतलब आपको कितना होता है, 10 इंटू 10⁻⁶, इसको 10 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। Yes. तो वो चाहे तो 10 के ऊपर 7 जीरो लगा, 10 के ऊपर 6 जीरो, दिस इज 10 मिलियन, दिस इज 10 मिलियन, ठीक है, 1 करोड़, बराबर ना। तो क्लास Yes. 1 आउट ऑफ 10 मतलब 1 करोड़ में एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, बाउंस बैक। क्लास बाउंस बैक का मतलब क्या होता है, गया, रिटर्न। आगे गया और वापस 180 डिग्री एंगल से वापस क्या आएगा, पीछे आ गया, राइट। Yes. गया उसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक, गया और 180 डिग्री एंगल से क्या हुआ, पीछे आ गया। तो 180 डिग्री एंगल से वो पीछे आ गया, कितना, इतने सारे अल्फा पार्टिकल में कितना, सिर्फ 1, मतलब हर एक 1 करोड़ में एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, बाउंस बैक हो रहा था, राइट। Yes. क्लास इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। तो सबसे पहले कंक्लूजन निकलता है एक ही अल्फा पार्टिकल पीछे आ रहा है, कितने में से, 1 करोड़ में से, 1 million. 1 मिलियन में से एक। तो क्लास जिससे भी अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है उसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, साइज। बड़ा. क्लास बड़ा होता तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल पीछे आते ना वापस टकरा के, Yes. उसका साइज बहुत बड़ा होता तो क्या Yes, होता, sir. बहुत सारे Yes. अल्फा पार्टिकल। क्लास अगर बहुत बड़ा होता तो क्या होता है, बोलो। क्लास देखो ये एक मिनट, जिससे अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, क्लास अगर वो बहुत बड़ा होता तो क्लास क्या होते हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बाउंस बैक होके पीछे आते, बराबर है। Yes. तो ऐसा हो रहा है Yes, क्या, sir. कितने अल्फा पार्टिकल पीछे आ रहे हैं, सिर्फ 1 आउट ऑफ 10 मिलियन, एग्री। Yes, sir. Yes, sir. जिससे भी अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, इंग्लिश में लिखेंगे टाइनी। टाइनी मतलब क्या, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। एवरीवन एग्री विद दैट, Yes. Yes, sir. ओके। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा का चार्ज क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, +2, मालूम है ना आपको, अल्फा हीलियम न्यूक्लियस, व्हाट इज चार्ज, +2 और मास कितना है, 4, बराबर है। 4. Yes, sir. अल्फा का पार्टिकल का चार्ज +2 है और मास 4 है, हीलियम अल्फा पार्टिकल ये होता है, +2 जिसका चार्ज था, मास 4 डाल्टन होता है। तो क्लास अगर अल्फा पार्टिकल किसी चीज से आइटम में से कोई चीज है जिससे टकरा के क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, राइट। तो जिससे वो टकरा रहा है, बाउंस बैक रहा है, यहाँ से सीधा गया और क्या हुआ, वापस
कितना एंगल में 180 डिग्री एंगल में वापस क्या आ गया 180 वापस भी आ गया राइट बराबर है। तो जिससे टकरा रहा Yes, है sir. उसका चार्ज क्या होना चाहिए आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी चार्ज जिस पे टकरा रहा है अल्फा पार्टिकल शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव वेरी गुड क्यों क्योंकि रिपल्शन रिपल्शन होगा अल्फा भी पॉजिटिव है और वो भी चीज अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा अल्फा को क्या करेगा वो रिपेल करेगा एग्री यस सर यस सर अल्फा यस सर प्लस दूसरी बात अल्फा पार्टिकल एक हेवी पार्टिकल है राइट Yes. इसका चार्ज देखो उसका मास 4 डाल्टन है आप बात करते हो एक प्रोटॉन की तो उसका मास सिर्फ 1 डाल्टन है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करते हो तो उसका मास सिर्फ 1 डाल्टन है और इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो उसका मास ना के बराबर है पर अल्फा का मास कितना है 4 डाल्टन प्लस हेवी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल हेवी है या नहीं है यस सर हेवी है तो प्लस इतने हेवी अल्फा पार्टिकल को जो चीज इतने आराम से क्या कर सकता है पीछे फेंक सकता है राइट रिपल करके तो प्लस वो खुद क्या होना चाहिए हेवी या लाइट Heavy. हेवी अभी बहुत हेवी होना चाहिए right? जो अल्फा पार्टिकल इतना इजीली क्या कर सकता है थ्रो कर सकता है शुड बी आल्सो व्हाट Heavy. हैवी हमें समझा कि एटम ऐसा कुछ तो है जो बहुत छोटा है राइट टाइनी है दूसरा क्या बहुत हेवी है और तीसरा वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है राइट प्लस क्यों बताओ पॉजिटिवली चार्ज फॉर रिपल्शन क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है रिपल कर रहा है बराबर अल्फा पार्टिकल रिपेल कर रहा है तो शुड बी पॉजिटिव चार्ज तो क्लास इस सेंटर को जो बहुत हेवी है टाइनी है पॉजिटिव चार्ज है क्या नाम दिया गया न्यूक्लियस क्या नाम दिया गया न्यूक्लियस Nucleus. तो क्लास एटम Nucleus. का ऑलमोस्ट जो मास होता है वो किसमें होता है एटम के न्यूक्लियस में Nucleus. क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं बच्चों लोग इलेक्ट्रॉन जिनका मास क्या है ना के बराबर है राइट Yes. almost entire mass of the atom is concentrated in the nucleus everyone ये समझा यस सर सर तो क्लास आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो जो आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग दिख रहा है तो क्लास दिख रहा है आपको जो एकदम स्ट्रॉन्ग बीम है वो सीधा सीधा जा रहा है राइट इसका मतलब क्या है कि एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है बोलो खाली है बराबर है यस ऑलमोस्ट एंटायर पार्ट ऑफ द एटम इज क्या एम्प्टी एम्प्टी एटम बहुत ज्यादा खाली होता है क्योंकि बहुत से अल्फा पार्टिकल बाहर जाए कब बोलोगे कितना तो एमसीक्यू का क्वेश्चन चलो अपने ये पॉइंट लिखते जाओ कितने कितने अगर मैं कंपेयर करता हूँ साइज ऑफ एटम रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये दोनों कंपेयर करता हूँ तो क्लास बड़ा कौन है एटम या न्यूक्लियस डेफिनेटली एटम बड़ा राइट तो Yes, sir. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 to -15 मीटर एंड रेडियस ऑफ एटम होता है 10 to -10 मीटर तो क्लास मैं आपको दिखाता हूँ अगर ये बात करते हैं क्लास अगर ये आपका एटम है राइट ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लास बीच का सब पार्ट है जो पिंक से कलर का क्या है वो सब क्या बोलो वो सब पार्ट क्या बोलो खाली है बराबर है खाली है ना क्योंकि इसलिए क्या हो रहा है अगर मैं अल्फा पार्टिकल पास कर रहा हूँ क्लास समझो स्क्रीन से पास कर रहा हूँ तो क्लास यहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएंगे सीधे सीधे क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे राइट सर मतलब पिंक के इधर आते डिफ्लेक्ट हो जाएगा नहीं होगा ये पिंक पार्ट क्या बचा बोलो खाली है राइट Yes. खाली है क्लास डिफ्लेक्ट कब होगा अगर वो कहाँ पे गिरेगा न्यूक्लियस पे गिरेगा राइट अल्फा यस पार्टिकल सर क्या आएगा अब मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो तो क्या हो रहा है वो वहां पे गिर के वापस पीछे आएगा स्क्रीन के बराबर है क्लास ये डायग्राम ये फ्रंट व्यू है बराबर है सामने से देख रहे हो और ये साइड से देख रहे हो दोनों डायग्राम एक ही है और ये साइड से देखो दिस इज दोनों व्यू अलग है बराबर ना क्लास में समझ रहे हो Yes, आपको sir. व्यूज ये आपका कौन सा व्यू है Yes. फ्रंट व्यू राइट और ये कौन सा व्यू आपका साइड व्यू साइड व्यू साइड से देख रहे हैं इसको हम लोग आर यू क्लियर Yes. Yes. यस सर क्लास बहुत सारा पार्ट खाली है तो क्लास अगर मैं बात करता हूँ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस सर हाँ 10 बोलिए raised to minus. बोलो बोलो बच्चा सर मतलब अगर न्यूक्लियस के इधर आएगा वो तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना हाँ हो गया ना न्यूक्लियस के यहाँ पे आ गया देखो अभी ये वाला अल्फा पार्टिकल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अगर तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल है पड़ा हुआ तो अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पे गिरेगा तो डिफ्लेक्ट होगा वापस पीछे ठीक है बताता हूँ मैं आपको दूसरा चीज भी बताता सर वो हूँ तो साइड में हो रहा है ना बच्चा दिखा तो जो ग्रीन कलर वाला वो क्या हो रहा है वो कैसे वापस आएगा बताओ ना तुम्हें वो ग्रीन कलर वाला ऐसा वापस आएगा वापस एग्जैक्टली उल्टा समझा हाँ लेकिन सर वो Yes, sir. हाँ बाकी बाजू वाला बताता हूँ 2 मिनट रुको मैं बताता हूँ मतलब आई एक्सप्लेन दैट मुझे वो एक्सप्लेन करना है उसके लिए थोड़ा टाइम दो मुझे 1 मिनट
ठीक है, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। प्लस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10⁻⁻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 ⁻
रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? अगर मैं बात कर रहा हूँ रेडियस ऑफ एटम, क्लास ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, राइट? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, छोटा सा। अगर मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करता हूँ तो रेडियस ऑफ एटम यहाँ से यहाँ तक, राइट? कितना है? 10 raised to minus 10 meters. तो क्लास क्या डिफरेंस है साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस में? रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर रेशियो लेते हो आप, आपको आंसर कितना आएगा? 10 raised to minus 10 अपॉन 10 raised to minus 15, राइट? मतलब कितना आएगा? 10 raised to 5। 5. मतलब एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 10 raised to 5 गुना ज्यादा होता है। एग्री? यस Yes, sir. Yes, sir. तो एटम और न्यूक्लियस में बहुत बड़ा क्या है? गैप है। बहुत बड़ा क्या है? ऐसा खाली जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आई होप इट इज अंडरस्टूड क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. पूरा gap है, Yes, ये पूरा sir. खाली स्पेस है बीच, किसके बीच में? एटम और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है। क्लास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लास्ट फर्स्ट सेल, तो आपका साइज ऑफ एटम होगा, राइट? न्यूक्लियस का सेंटर से, एक मिनट, न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तो जो डिस्टेंस है आपका क्या होगा? साइज ऑफ एटम, राइट? और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है आपका क्या? साइज ऑफ न्यूक्लियस। एग्री? तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो 10 raised to 5। हाँ, तो लेट्स कम बैक। आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर करना अभी। तो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, राइट? सीधा सीधा जा रहे थे, पर क्लास को न्यूक्लियस क्या कर रहा था? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधा चले गए, राइट? तो क्लास जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के ऊपर गिरा, जो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? न्यूक्लियस के ऊपर गिरा। क्लास क्या किया उसने? न्यूक्लियस ने उसको क्या किया? पीछे फेंक दिया, राइट? बाउंस बैक हो गया। तो बाउंस बैक हो गया। तो क्लास वो बाउंस बैक होने वाला अल्फा पार्टिकल ये है, राइट? जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, दिखा आपको? क्लास व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस? क्विकली बोलो, व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस? Positive. Positive. व्हाट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? दैट इज आल्सो Positive. Positive. न्यूक्लियस पे ना गिरते, न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरेगा, राइट? न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरे, दिख रहा है? न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है। Yes. हाँ, Yes, और sir. तो न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? Repel. Repel करेगा. और रिपेल करेगा तो क्लास का एंगल चेंज होगा क्या? नहीं होगा? होगा. Yes, sir. होगा. बस आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे एंगल जो चेंज, ये वाला एंगल, ये क्या, कौन सा एंगल से बताओ मुझे? तो ये जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्या हुआ? बहुत पास से गुजरा, राइट? न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस पे सीधा नहीं गिरा, वो न्यूक्लियस के पास से गुजरा। तो न्यूक्लियस ने इसको क्या किया? रिपल। रिपेल किया। Repel. आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. आपका Yes, डाउट क्लियर sir. हुआ बच्चा? आपने जो डाउट पूछा था आपका डाउट क्लियर हो गया? यस तो क्लास क्या हो रहा है? Yes, sir. ऑलमोस्ट सब अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, राइट? Yes, sir. हाँ। Yes. बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? न्यूक्लियस पे गिर रहे हैं और क्या हो रहा है? वो बाउंस बैक हो रहा है, राइट? Yes. Yes. अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजर रहे हैं, तो न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, रिपल कर रहा है। इसलिए उनका एंगल क्या हो रहा? चेंज। Chain. वैसे क्वेश्चन है, आप बोलोगे व्हाट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? पॉजिटिव, राइट? एंड व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? Yes. व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? Negative. Negative. क्वेश्चन मतलब ये दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप सुन लो पर। तो क्लास अल्फा पार्टिकल है, एक मिनट, ऐसे सीधा 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 गुजर रहा था, राइट? ऐसा जा रहा था, बराबर है? प्लस ये अल्फा चार्ज क्या है इसका? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बोलो? Negative. नेगेटिव। तो प्लस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? Attract. अट्रैक्ट करेगा। तो प्लस इसके जैसे अट्रैक्ट होकर उसका एंगल ऐसे चेंज होना चाहिए अल्फा पार्टिकल का, Yes. Yes. Yes, sir. अट्रैक्ट होकर उसका एंगल, उसका वो बेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. Yes, sir. हाँ, तो आपको इस डायग्राम में किधर भी दिख रहा है इलेक्ट्रॉन के जैसे अल्फा पार्टिकल बेंड होते हुए? No. No, sir. प्लस कोई बताएगा ऐसा क्यों आपको लगता है? प्लस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? ऑलमोस्ट जीरो, राइट? Yes, sir. अगला अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के सामने इतना हेवी पार्टिकल है कि इलेक्ट्रॉन का औकात नहीं कि अल्फा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। आर यू गेटिंग? Yes, sir. बहुत Yes, sir. छोटा पार्टिकल Yes, sir. है, वो इतने हेवी अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब करेगा, वो करने की कोशिश भी करेगा ना तो अल्फा को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्फा बोलेगा। प्लस अगर आप
ट्रेन के सामने साइकिल रखते हो तो क्लास साइकिल ट्रेन को मैच कर सकता है क्या? नहीं ना, No. नहीं। वैसा अल्फा पार्टिकल के सामने इलेक्ट्रॉन ये नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन कोशिश तो करेगा उसका अट्रैक्ट करने के, पर अल्फा पार्टिकल इतना हेवी है कि वो ना इतना सीधा निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को भाव भी नहीं देगा। आर यू क्लियर? Yes, sir. अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किसके जैसे होता है? तो किसके जैसे होता है? Nucleus. न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लियस भी बहुत क्या है, खुद भी क्या है, बहुत हेवी है, हैवी हेवी है। एनी डाउट हियर? No, sir. नो सर ओके, तो क्लास फिर No, ये sir. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज और भी है इसमें, तो आज के लिए इतना काफी है। आप चाहिए तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा पढ़ लो, टेक्स्ट में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है,